हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई रिक्रूटमेंट लेकर आई हूँ। पहली वैकेंसी हम देखेंगे एफसीआई की तरफ से जो फूड कॉर्पोरेशन है, और दूसरा रेलवे रिक्रूटमेंट है। दूसरी हमारी रेलवे की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि परमानेंट पोस्ट है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है यहाँ पर। तो क्वालिफिकेशन जो है बहुत ही मिनिमम रखी हुई है, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन। तो उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं किसी। और यहाँ पर देखिए, अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, यानी कि आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वैकेंसी जिस स्टेट से निकली है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं या वहीं के लोगों के लिए वैकेंसी है। आप इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हो तो ये वैकेंसी सबके लिए है। और जो है किसी भी स्टेट से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इसका जो एग्ज़ाम होगा और जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एग्ज़ाम देने सेंटर पे आना होगा। अगर आपको ऐसे ही फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट या फिर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे की डिटेल नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देखते हैं कि साथ में क्वालिफिकेशन के साथ साथ इसकी लास्ट डेट वगैरह और एप्लीकेशन फ़ीस या फिर जो भी एज लिमिट है वो हम इस वीडियो में एक बार चेक कर लेते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फूड कॉर्पोरेशन की रिक्रूटमेंट देखते हैं। वैकेंसी इसमें जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के लिए निकली है। पोस्ट आप देख सकते हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, प्यून। तो ये सारी वैकेंसीज हैं और ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से निकली हैं। तो ये जो पोस्ट हैं इसमें हम क्वालिफिकेशन चेक करते हैं कि क्वालिफिकेशन कौन कौन सी मांगी है। चलिए, तो ये वैकेंसीज हैं और देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं। हाँ, एक वॉचमैन की और वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी या पोस्ट यहाँ पर 16,300 है। अप्लाई का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। और यहाँ पर मेल फीमेल इंडिया में किसी भी स्टेट से आप रह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है, 28,000 से लेके 69,000 तक है। तो यानी कि और सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं ये लोग। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है। अगर जो थोड़ी सी लोअर पोस्ट होंगी उसके लिए सैलरी थोड़ी कम होगी, और जैसे जैसे आपकी पोस्ट हाई होगी तो उसके लिए सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। तो सैलरी बहुत अच्छी है और पूरे इंडिया से आप कहीं से भी रह रहे हो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर मिनिमम एज जो है 18 है और मैक्सिमम 40 है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि एज पर रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। यानी कि आपको रिटन एग्जाम देना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हुआ तो। यहाँ पे देखिए, जब भी आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो ये वाले डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। साथ में जो क्वालिफिकेशन है वो आपको 10th 12th ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी बोर्ड से या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से। तो देखिए, वैकेंसी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। बस यही आपको रिटन एग्जाम की तैयारी करनी होगी। जो भी सिलेबस होगा इसका फूड कॉर्पोरेशन का वो आपको देखना होगा, और पोस्ट का आपको देखना होगा कि कौन सी पोस्ट में किस टाइप का एग्जाम जो है या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको एक बार चेक करना होगा इसकी वेबसाइट से। तो ये जो मिनिमम एज है इस 40 ईयर्स मैक्सिमम एज के अलावा भी आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और वो एज रिलैक्सेशन आपको पता है वुमेन्स के लिए मिल सकता है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए हो सकता है, या फिर और भी अदर हमारी कैटेगरीज होती हैं, SC STs हो गए, OBCs हो गए, इनको जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी जो एज है वो 18 से 40 ईयर्स तो है ही, 40 ईयर्स भी कम नहीं होती है, 40 ईयर्स भी काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पर एज। तो अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले चेक कर लेते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट जो है सबसे पहले जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, फिर वहाँ पर वैकेंसी वाला लिंक होगा, उसको क्लिक करना है। आपको अपने आप को रजिस्टर करना है, क्योंकि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर ही करना होगा। फिर आपको क्या है, अपलोड अपने फोटोग्राफ्स या जो जिस सिग्नेचर हैं या डॉक्यूमेंट जो मांग रहे हैं वो आपको केयरफुली अपलोड करने होंगे। उसके बाद एक बार आप देख लीजिएगा स्कैन करके करना है या कैसे करना है, तो वो प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा उसी के अकॉर्डिंग वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपको क्या करना है, सेंड इट टू ऑल द एड्रेस गिवन फ्रॉम नॉर्मल, और आप स्पीड पोस्ट और नॉर्मल स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जो भी फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको डाउनलोड करके फिल करके फिर आपको जो है उसको स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपको फीस जो है वो देखना पड़ेगा कि ड्राफ्ट के थ्रू भेजनी है या कैसे भेजनी है, तो वो एक बार आप पूरा तरह से चेक कर लीजिएगा।
और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो ध्यान से इसका जो एड्रेस है वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि किस एड्रेस पे जो है वो स्पीड पोस्ट करना है या नॉर्मल पोस्ट करना है। बाकी ऑनलाइन वाला ज़्यादा ऑप्शन बेटर है, वो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बस डॉक्यूमेंट और फोटोज़ और आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे और फीस वगैरह सबमिट करनी होगी, तो वो आप एक बार ठीक से देख लीजिएगा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। चलिए, अगली वैकेंसी जो है मैंने आपको पहले ही बताया था, रेलवे से है, ग्रुप डी की वैकेंसी है ये। इसमें वैकेंसी देखिए 90,000 पोस्ट हैं। तो एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन ही रहेगा और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10th है और मैक्सिमम ITI वाले लोग यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज भी मेंशन कर रखी है, 18 से 33 साल वाले लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा, CBT है, फिजिकल टेस्ट है। रेलवे में मोस्टली यही होता है, CBT आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, साथ में आपको अगर वो क्लियर हो जाता है तो आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। तो ये वैकेंसी रेलवे की तरफ से आई है। आगे इसमें देख लेते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका वही आएगा, 10th क्लास आ जाएगी आपकी और हैव अ नेशनल, ये एक सर्टिफिकेट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर NAC, तो वो आपके पास होना चाहिए, ग्रांटेड बाय NCVT से। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि क्वालिफिकेशन में ये मेंशन है यहाँ पर। एज लिमिट मैंने आपको पहले ही बता दी, 18 से 33 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इन्होंने एज रिलैक्सेशन रखा है। गवर्नमेंट जॉब है तो एज रिलैक्सेशन आपको सब में देखने को मिलेगा और एज रिलैक्सेशन आपको सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं। तो ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन है। और देखिए, एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। जनरल OBC के लिए 500 है, जो भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको फीस जो है जनरल OBC के लिए 500 देनी पड़ेगी। साथ में SC ST PWD वुमेन, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज़, EBC, इनके लिए आपको 250 रुपये पे करना होगा। जो भी लोग इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो अपनी फ़ीस जो है ध्यान से देख लीजिएगा। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका CBT एग्जाम होगा। सबसे पहले 100 क्वेश्चंस आएंगे मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर से। 90 मिनट्स आपकी ड्यूरेशन होगी। इसमें साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी। उसके बाद PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका मेल और फीमेल का यहाँ पे किलोग्राम वेट लिखा हुआ है, कितना आपको लिफ्ट करना होगा और आपकी चीज़ें लिखी हुई है कि आपको इतने मिनट्स में या इतने सेकंड्स में क्या करना होगा, तो वो आपको एक बार प्रॉपर देखना होगा। फिजिकल टेस्ट भी देना है आपको, साथ में CBT भी देना है। CBT क्लियर होगा तब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल क्लियर दोनों होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये इसका पूरा जो है सिलेक्शन प्रोसेस है कि इस तरह से आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी मेंशन है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। एक्चुअली CBT और फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके बाद मेडिकल भी होगा, एक आपका ना मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। तो वो जो है इन तीनों को क्लियर करने के बाद आपका मेडिकल होगा। सैलरी देखिए यहाँ पे 18,000 जो है पर मंथ मिलेगा आपको और इन हैंड आपका यहाँ मेंशन है। साथ में आपको अलाउंसेस मिले जाएंगे, जो भी होता है गवर्नमेंट जो देती है वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सैलरी काफ़ी ठीक ठाक अच्छी खासी है और इन हैंड दिखाया गया है। बाकी आपके पास अलाउंसेस भी और भी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, हाउ टू अप्लाई में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाला आता है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। दूसरा, जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं, नेम, एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, वो सब आप अपना फिल कर लीजिएगा। सेकेंड जो है स्टेप है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन करके फिर पार्ट 1 की सारी डिटेल आपको क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ फिल करना है। पार्ट 2 में दिया जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और 4th नंबर पे आपको अपलोड अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो करने होंगे। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका जो होगा ना वो पेमेंट का होगा। यहाँ पर देखिए, जनरल OBC के लिए 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये रिफंडेबल होंगे CBT एग्जाम के ड्यूरिंग। और SC ST PWD वुमेन, एक्स सर्विसमैन, माइनॉरिटीज़, इनके लिए आपको 250 देने होंगे जो आपको फुली रिफंडेबल हो जाएंगे, ठीक है। और फी पेमेंट करने के बाद आपका फाइनल सबमिशन वाला आएगा। एक बार आप रिव्यू करेंगे पूरी डिटेल आपने ठीक से भरी है कि नहीं,
उसके बाद आपको सबमिट करना होगा, और एक बार आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद जो है आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो रिव्यू करने के बाद ठीक से आप एक बार चेक करने के बाद ही सबमिट बटन जो है क्लिक करिएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और जो है ये आपका सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो बस यही 2 वैकेंसीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्म करना था। एक हमारी फूड कॉर्पोरेशन की हो गई है, दूसरी रेलवे की वैकेंसीज़ निकली हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये फिल कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।